ये गोपाल है, मथुरा से 2 मंथ्स का अकाउंटिंग कोर्स करने के बाद दुबई में जॉब कर रहे, 34 लाख सैलरी पैकेज पर एनम है, एक मल्टीनेशनल कंपनी के जिसके 150 कंट्रीज़ में ब्रांचेस है, वो कंपनी के फाइनेंस मैनेजर है। आइए इनसे जानते हैं ये 2 मंथ्स का कोर्स इन्हें कितना मदद किया इस मुकाम पे पहुंचने में। आज मैं 4 साल पूरे होने वाले यूएई में भी, और दिन पे दिन तरक्की कर रहा हूँ और दिन पे दिन ग्रोथ हो रही है। सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट में भी ग्रोथ हो रही है। सबसे बड़ी बात होती है आपकी पोस्ट बढ़ना। आप एक छोटे अकाउंटेंट के लेवल से जूनियर अकाउंटेंट के लेवल से जब आप एक फाइनेंस मैनेजर तक का सफ़र तय करते हैं, वो लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग दौर होता है और आप उससे आपके टीचर्स को, आपको और आपकी फैमिली को, सबको बहुत ग्रोथ मिलता है। और आज मैं जिन बड़ी बड़ी MNCs में काम कर चुका हूँ और अब जिसमें मेरा अभी रिक्रूटमेंट हुआ है, मैं उसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि 150 कंट्रीज़ में उसका काम है और मैं उसका फाइनेंस मैनेजर हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि किस बेसिस पे मुझे रिक्रूट किया गया होगा। तो इस कोर्स का इतना बड़ा योगदान है कि मैं 1 घंटा भी बोलूँगा तो ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ ये कोर्स करने की वजह से यहाँ तक नहीं पहुँचे, कोर्स में जो सीखे उसे इम्प्लीमेंट करे, हार्डवर्क करे, स्ट्रगल करे, बहुत सारे रिजेक्शंस देखे, उसके बाद इस मुकाम पे पहुँचे। तो मैं दिल से इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनको सल्यूट करता हूँ। ऐसे बच्चे रहते जो देश के लिए, नौजवानों के लिए मिसाल रहते कि देखो आप कुछ भी सीखो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, मेहनत करोगे, अपने भी देश में और विदेशों में भी जाके नाम कमा सकते, पैसा कमा सकते, इज्जत कमा सकते। तो ऐसे लोग सभी नौजवानों के लिए मिसाल है जो ग्रेजुएट्स, जो फाइनेंस और अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं लेकिन ग्रो नहीं कर रही, तो उनके लिए ये मिसाल है कि देखो अगर ये चाहे मथुरा से निकल कर आकर हैदराबाद में सीखे, रिस्क लिए, हार्डवर्क करे, फिर यहाँ पर आके जॉब कर रहे, इतना ग्रो करे, तो आप भी कर सकते। तो गोपाल, आपको ये कोर्स कितना मदद किया इस मुकाम तक पहुँचने में, जॉब हासिल करने में, इंटरव्यूज़ देने में और जॉब करके अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स बना के इतनी उन्नति हासिल करने में ये मेजर अकाउंटिंग का कोर्स, 2 मंथ्स का कोर्स कितना मदद किया? सबसे पहले तो मैं सर को और भगवान को थैंक्स बोलूँगा जो कि मुझे और सर को एक साथ मिलाया, और उनको मेरा इतना कांटेक्ट है कि सर ने जब भी इधर आते हैं मेरे से बात करते हैं, पूछते हैं कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और इस कोर्स की वजह से मैं तो बस ये कहूँगा कि लाइफ चेंजिंग कोर्स है एक, क्योंकि हर किसी के पास वो नॉलेज नहीं है, वो मोटिवेशन नहीं है। नॉलेज होगा तो मोटिवेशन नहीं होगा। और जो एक लाइफ को टैकल करने में चीज़ें चाहिए होती हैं, एक जॉब को टैकल करने में चीज़ें चाहिए होती हैं, जो क्वालिफिकेशन के साथ साथ तुमको डेडिकेशन, हार्डवर्क भी चाहिए होता है, वो बस इस कोर्स के थ्रू हमको मिला था। उस कोर्स के थ्रू हमको गाइडेंस मिला था और फिर कोर्स करने के बाद रिपोर्ट्स बनाना सीखा था, कैसे किसको टैकल करते हैं, किस चीज़ को कैसे फोकस करते हैं, रिपोर्टिंग से लेके, रिकॉर्ड से लेके, छोटा छोटा जितना भी हमारा एरियाज़ था वो कैसे कवर करते हैं, एक छोटी पोस्ट से लेके बड़ी मैनेजर पोस्ट तक कैसे जाना होता है, कैसे रीच करते हैं, कैसे इंक्रीमेंट की तरफ, प्रमोशन और ग्रोथ की तरफ जाना होता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो बेसिक जो कवरेज होता है, जो नीम होती है, इन हिंदी में बोलूँगा, जो नीम होती है उस चीज़ की, वो सर के यहाँ रखी जाती है। और अगर नीम मजबूत होगा तो इमारत बहुत माशाल्लाह अच्छा बनेगा जी। और इनकी बदौलत, इनके गाइडेंस की बदौलत आज मैं 4 साल पूरे होने वाले यूएई में भी, और दिन पे दिन तरक्की कर रहा हूँ और दिन पे दिन ग्रोथ हो रही है। सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट में भी ग्रोथ हो रही है। सबसे बड़ी बात होती है आपकी पोस्ट बढ़ना। आप एक छोटे अकाउंटेंट के लेवल से जूनियर अकाउंटेंट के लेवल से जब आप एक फाइनेंस मैनेजर तक का सफ़र तय करते हैं, वो लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग दौर होता है और आप उससे आपके टीचर्स को, आपको और आपकी फैमिली को, सबको बहुत ग्रोथ मिलता है। और आज मैं जिन बड़ी बड़ी MNCs में काम कर चुका हूँ और अब जिसमें मेरा अभी रिक्रूटमेंट हुआ है, मैं उसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि 150 कंट्रीज़ में उसका काम है और मैं उसका फाइनेंस मैनेजर हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि किस बेसिस पे मुझे रिक्रूट किया गया होगा। तो इस कोर्स का इतना बड़ा योगदान है कि मैं 1 घंटा भी बोलूँगा तो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इन शॉर्ट ये बोलूँगा कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ साथ सर पे कॉन्फिडेंस रखिए, उनकी मोटिवेशन पे कॉन्फिडेंस रखिए। और कोर्स करने के बाद घर में बैठने से अच्छा है कि मार्केट में बाहर घूमें, क्योंकि जो मार्केट में जाएगा तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं, आपको इंटरव्यू क्लियर करने में क्या चल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने भी अभी जो ये रिक्रूट हुआ है उससे पहले 10 इंटरव्यू दिए, उसके बाद ये बेस्ट इंटरव्यू मेरा निकला, तो मुझे भी 9 इंटरव्यू फेल होना पड़ा इस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। मैं मार्केट में कम से कम नहीं तो 10 साल से हूँ, लेकिन जो लास्ट के 3-4 साल इस कोर्स करने के बाद हैं उसमें, और वो पिछले 10 साल में जो मैं अपना ग्रोथ देख रहा हूँ वो बहुत कंपैरेटिवली हाई है। 75% मेरा ग्रोथ है, इनकम में भी और पोस्ट में भी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें और सर के गाइडेंस और मोटिवेशन पे भरोसा रखें, और आपको कोई नहीं रोक सकता फिर। थैंक यू। जो लोग बैचलर मास्टर करे हुए हैं लेकिन फिर भी अभी भी सोच रहे हैं ये कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए मार्केट में एक तरह से पढ़ाई होती है, कोर्स करवाया जाता है, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन होता है उस कोर्स को लेके उसकी जो नींव रखी जाती है वो मार्केट में अभी बंद हो चुका है रखना। तो इस इंस्टीट्यूट में मुझे वो एक अलग एक्सपीरियंस हुआ था 2 साल पहले जब मैं उसको करने 4 साल पहले जब मैं 2019 में कोविड-19 से पहले सर के पास गया था, तो मैंने उधर 2 महीने रह के हैदराबाद में और उस कोर्स को किया था और मैंने अलग ही अपने लाइफ चेंजिंग एफर्ट्स देखे थे। उसके बाद जो इन्होंने मेरे को जॉब सर्च करना बताया, इंटरव्यू को टैकल करना बताया, और उन चीज़ों से क्या होता है आपके पास नॉलेज होती है, लेकिन आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो मार्केट के हिसाब से आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ता है, नहीं तो आप वैसे ही आउट हो जाते हैं। इधर इतना कंपटीशन है, इतना मार्केट में आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ 200 आदमी वैसे ही बैठा होगा लाइन में। उन लोगों को हरा के जॉब हासिल करना बोले तो आपके पास एक्सेप्शनल स्किल्स रहना पड़ता है अकाउंटिंग के। आप ऐसे एक्सपर्ट रहना, एक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने से लेके फाइनल रिपोर्ट बनाने के हर स्टेजेस पे कैसे अकाउंटिंग होती, कैसा इंटरनल कंट्रोल रहता, क्या क्या रिपोर्टों की जरूरत रहती। अगर अलग अलग तरह के कंपनीज में काम करें, आप ट्रेडिंग में काम करें तो क्या रिपोर्ट्स की जरूरत रहती, सर्विस कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, यानी हर तरह की कंपनी में कैसे रिपोर्ट्स बनते, कैसे एनालाइज करता। अगर आपको ये कंप्लीट वर्क रहा ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करने से लेकर फाइनल रिपोर्ट बनाने तक, तब आपको जॉब मिलता। समझे? अगर देखो, अगर आप गल्फ कंट्रीज में जॉब करना चाह रहे हैं तो आसान बात नहीं है, यहाँ पर बहुत कंपटीशन रहता, बहुत मेहनत का काम रहता। बहुत सारे लोग खाली डिग्री कर ले रहे, बैचलर मास्टर सर्टिफिकेट ले रहे हैं, यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ पर जॉब मिल जाता। भाई यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको इंटरव्यू तक ले जाता। जॉब हासिल करना, ग्रो करना, वो तो आपको स्किल्स रहना। एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर कंप्लीट कैसे वर्क करता, अगर आप में वो स्किल्स है तो जॉब मिलता। वरना जैसा कि गोपाल बता रहे हैं, 200-300 लोग आते हैं इंटरव्यू को जिनके पास आपसे भी ज़्यादा डिग्री रहती, आपसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता। अच्छा गोपाल, इस बारे में बताइए, बहुत सारे लोगों को 5-10 साल का एक्सपीरियंस रहता है लेकिन फिर भी ग्रो नहीं कर रहे हैं और आपको इतनी ग्रोथ मिली, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सर ये है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स को अगर हम एक्सपीरियंस में काउंट करेंगे तो वो एक छोटी चीज़ हो जाती है, क्योंकि आज मैं मार्केट में 10 साल से ऐसा बोलूँगा, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस पिछले 4 साल में हुआ है वो 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हुआ है। तो मार्केट में काम करना उसको एक्सपीरियंस काउंट नहीं कर सकते हैं। किसी जॉब पे बैठना, उधर सीखना, उसको एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, और वो इस कोर्स के थ्रू ही मिल सकता है, क्योंकि इस कोर्स में आपको कंप्लीट स्किल सिखाते हैं। ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं खाली रिसीवेबल में, खाली पेएबल में, सैलरी बनाने में 10-10 साल निकाल दे रहे हैं, फिर वो लोग आ रहे हैं तो यहाँ जॉब नहीं मिल रहा, डिग्री ले लेके आ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा। कोई एक सॉफ्टवेयर आया था तो ये बोलते कि मैं अकाउंटेंट हूँ, अब सॉफ्टवेयर ऑपरेटर है। अब अगर आपको पता करना है कि दुबई आने से पहले आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो 10-15 वैकेंसी गूगल करो आप। एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के बहुत सारे जॉब पोर्टल्स है। आपको क्या स्किल्स की डिमांड है पता चल जाता। अगर आप में वो स्किल्स है तो आप आओ, यहाँ जॉब मिल जाता, तरक्की भी मिलती, ग्रोथ भी मिलती। अगर आप में वो स्किल्स नहीं है तो सीखो, एक्सपीरियंस लो, फिर उसके बाद यहाँ पर आओ। एकदम करेक्ट बात है सर का। अगर आप किसी लड़ाई को लड़ने जाएंगे तो आपके पास इक्विपमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि आप सामने वाले से ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ कर सके। इधर जब कंपटीशन इतना हार्ड है और जब मार्केट में इंटरव्यूज़ होता है, जो लेने वाले होते हैं वो इतने हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, तो उनको कम्पीट करना एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको बेसिक से लेके कंसेप्चुअल तक क्लियर होना, प्लस आपको हर तरह का काम आना। ये नहीं कि सिर्फ एक ही फील्ड का आपको काम आता है, पेरोल का आता है, रिसीवेबल या पेएबल आता है, ऐसा यहाँ नहीं चलता है। यहाँ वन मैन आर्मी का काम चलता है। यहाँ जब भी इंटरव्यू होगा आपको, चाहे वो छोटी पोस्ट के लिए हो, चाहे वो मैनेजरियल पोस्ट के लिए हो, आपको बेसिक से कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और वही चीज़ एक ऐसी होती है जिसमें बच्चा डर जाता है, कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है और इंटरव्यू उसका नहीं निकल पाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है, अपने आप को चारों तरफ से प्रिपेयर करके आए, और प्रिपेयर करने के बाद फिर अपने आप को कॉन्फिडेंस ले, गाइडेंस ले, मोटिवेशन ले सर से, और ज़रूर उसका इंटरव्यू क्लियर होगा। मैं ऐसा उसको बोलता हूँ। तो बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये चाहते हैं लोग, बहुत सारे लोगों का ये है प्रॉब्लम, ये सोचते हैं कि अब्रॉड में जॉब करना, ग्रो करना आसान रहता, पैसे कमाना आसान रहता। यहाँ पर भी पैसे कमाना बहुत मेहनत का काम है, बहुत स्ट्रगल, फेलर और रिजेक्शन के बाद ही कामयाबी मिलती। जब जॉब मिलता तो शुरू में सैलरी कम रहती, काम ज़्यादा रहता। जैसा आप 2-4 साल काम कर लेते तो सैलरी भी ज़्यादा मिलती, पोजीशन भी ज़्यादा मिलती और ग्रोथ और रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलती। लेकिन बहुत सारे लोग हैं सीखना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, और ये चाहते कि आसानी से जॉब मिल जाए। ये ना इनके लिए पॉसिबल हुआ, ना मेरे लिए, ना आपके लिए पॉसिबल हुआ। आप लोग डिग्रीज कर ले रहे हैं, बैचलर, मास्टर, और ये इंतज़ार में बैठे हुए हैं कोई मदद कर देंगे, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। ना किसी रिकमेंडेशन से जॉब मिल सकता, ना किसी की मदद से जॉब मिल सकता। अगर आपके पास स्किल्स है, मेहनत करना चाहते, तो कहीं भी जाओ दुनिया में आपको जॉब भी मिलता, ग्रो भी करते। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो कोई सर्टिफिकेट, किसी का रिकमेंडेशन मदद नहीं कर सकती, आपको जॉब नहीं दिला सकती। क्योंकि अगर आप एक ड्राइवर को भी हायर करते
तो उसकी ड्राइविंग स्किल्स देख के हायर करते। यहाँ तो पूरी कंपनी की अकाउंटिंग को संभालना रहता। आपकी अकाउंटिंग के बेसिस पे, आपके स्किल्स के बेसिस पे पूरी कंपनी चलती, डिसीजन मेकिंग रहता, करोड़ों का मामला रहता। तो कोई कंपनी सिर्फ आपके डिग्रीज देख के कैसा लेगी, किसी के रिकमेंडेशन से कैसा लेगी? अगर आपके पास वो स्किल्स है, एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर कंप्लीट वर्क कैसे करता, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने से लेके फाइनल रिपोर्ट बनाने तक, तो आपको जॉब मिलता, वरना नहीं मिलता। तो थैंक यू आप अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी ही उन्नति करते जाएं, तरक्की करते जाएं। गॉड ब्लेस बस यू। आपके आशीर्वादों से मैं इधर हूँ और आगे भी बढ़ता रहूंगा। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।